कॉमन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन फॉर जनरल प्रैक्टिशनर्स। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें टेल्मिसार्टिन देते ही पेशेंट की मौत हो जाती है, या फिर आपको लगता है कि टेल्मिसार्टिन सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर डिक्रीज करने में वर्क करती है। तो यदि आपको इन दोनों बातों में के बारे में नहीं पता कि टेल्मिसार्टिन की कौन सी कंडीशन है जिसमें पेशेंट की मौत हो सकती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ टेल्मिसार्टिन क्या ब्लड प्रेशर कम होने के लिए ही दी जाती है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही सब इम्पोर्टेंट वीडियोस आगे लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टेल्मिसार्टिन है क्या? तो ये सिर्फ एक ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाई है, या फिर इसको यूज इससे भी ज्यादा है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब जानते हैं ये काम कैसे करती है। टेल्मिसार्टिन एक्चुअल में एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, जो कि रास सिस्टम पर काम करती है, रास सिस्टम एक्टिवेशन पर काम करती है। ये रास सिस्टम बॉडी में क्या काम करता है, तो ये सोडियम और वाटर लॉस को रिटेंशन यानी कि रोकता है बॉडी में, और पोटेशियम को एक्सक्रीट करवाता है, पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। अगर ये सिस्टम किसी दवा से ब्लॉक कर दिया जाए तो होगा क्या, सोडियम पोटेशियम का लॉस हो जाएगा, और सोडियम और वाटर का लॉस हो जाएगा, और पोटेशियम बॉडी में ही रह जाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन आता है कि टेल्मिसार्टिन के अलावा और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ऐसी ड्रग्स जिसके इंड में सार्टेन आता है, तो ये ARB क्लास की दवा होती हैं, जो कि ऐसे काम करती हैं जैसे टेल्मिसार्टिन काम करता है, जैसे कि ऑल्मिसार्टिन, वल्सार्टिन, लोसार्टिन, कैंडिसार्टिन, ये सभी ARB होती हैं। आपके मन में एक और सवाल आएगा कि बीपी के अलावा किस किस बीमारी में और क्या काम करती है। तो टेल्मिसार्टिन जो है वो रीनल परफ्यूजन को कम करता है, यानी कि किडनी की जो छन्नी होती है ग्लोमेरुलस, उसका प्रेशर को कम कर देता है। इस छन्नी में अगर ज्यादा प्रेशर जाए तो क्या होता है कि प्रोटीन पेशाब के रास्ते से बाहर आने लगती है, जिसे प्रोटीनूरिया कहते हैं। तो ये जो ड्रग है ये ग्लोमेरुलस प्रेशर को कम करता है, जिससे छन्नी में प्रेशर कम पड़ता है और प्रोटीन पेशाब के रास्ते से बाहर नहीं निकलती, उसको कम करता है। बेसिकली ये एक एंटी प्रोटीन्यूरिक ड्रग की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये ड्रग उन सभी कंडीशंस में काम आएगा जिसमें प्रोटीनूरिया होता है, या जैसे कि डायबिटीज के बाद किडनी जब डैमेज हो जाती है तो उसमें प्रोटीनूरिया की प्रॉब्लम दिखती है पेशेंट को, तो टेल्मिसार्टिन आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो हम उस प्रोटीनूरिया की प्रॉब्लम को वहां पे रोक सकते हैं। बीपी या हाइपरटेंशन की वजह से अगर किडनी डैमेज होती है, उसमें प्रोटीनूरिया होता है, तो टेल्मिसार्टिन देके प्रोटीनूरिया को कम कर सकते हैं। और कुछ नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी बीमारियां हैं, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ग्लोमेरुलस खुद खराब हो जाता है, तब भी वहां पे टेल्मिसार्टिन डॉक्टर ऐड करते हैं। अब बात करते हैं कि टेल्मिसार्टिन के और क्या उपयोग है। हमने सुना है कि टेल्मिसार्टिन सोडियम और वाटर को रोकता है या एक्सक्रीशन कराता है। तो हम किस कंडीशन में से दे सकते हैं? हम हार्ट फेल्योर में दे सकते हैं, जिसमें वॉल्यूम ओवरलोडेड की कंडीशन होती है, जिसमें शरीर में सोडियम और वाटर की मात्रा ज्यादा है। टेल्मिसार्टिन का उपयोग करके हम हार्ट को अपना खाली कर सकते हैं, वॉल्यूम ओवरलोड को कम कर सकते हैं। तो टेल्मिसार्टिन सिर्फ और सिर्फ बीपी कम करने में ही नहीं काम होता है, एंटी प्रोटीन्यूरिक भी होता है, और हार्ट फेल्योर के लिए भी वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह काम करता है। तो डॉक्टर इसे भी हार्ट फेल्योर में भी पेशेंट को टेल्मिसार्टिन रिकमेंड करते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि बीपी कैसे कम होगा। एक तो टेल्मिसार्टिन सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन करा देगा, दूसरा तरीका वेस्कुलर टोन को भी कम करता है, और यानी कि वेसोडाइलेशन करा देता है। सोडियम वाटर लॉस करके बीपी को कम करता है, तो इस तरह से बीपी कम हो जाता है। अब देखेंगे कि जो हार्ट होता है तो क्या टेल्मिसार्टिन उस पे भी काम करता है? हाँ, लंबे समय तक बीपी बढ़े रहने की वजह से कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स निकलते हैं जो कार्डियक रिमॉडलिंग कर देते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रॉफी करा देते हैं, यानी कि हार्ट की जो कैविटी है वो एक ग्लास की अगर होती है तो वो सिकुड़ करके कम हो जाती है, उसकी मसल्स जो हाइपोट्रॉफी करके छोटी कैविटी हो जाती है। तो टेल्मिसार्टिन का उपयोग करते हैं तो ये कार्डियक रिमॉडलिंग को रोका जा सकता है।
अब टेल्मिसार्टेंस के फायदे जैसे कि आप देखिए, जैसे कि कोई पेशेंट है वो 3 साल से डायबिटीज की दवा खा रहा है, उसके बाद वो 3 साल बाद आता है तो उसको एक और समस्या देखने को मिलती है, जैसे बीपी की समस्या, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 150/100 दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ऐड करते हैं, जैसे कि टेल्मिसार्टेन आप उसको देने लगेंगे। तो ये टेल्मिसार्टेन क्या करता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंट पर तो काम करता है, ये साथ ही साथ बीपी पर भी काम करता है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंट पर काम करता है। तो इस तरह से जो टेल्मिसार्टेन है वो डायबिटीज और हाइपरटेंसिव दोनों अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें टेल्मिसार्टेन दे सकते हैं। डायबिटीज और हाइपर टेंसिव जो पेशेंट्स होते हैं उनकी वजह से आगे पेशेंट को सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो टेल्मिसार्टेन जो है सीकेडी के प्रोग्रेशन को भी रोक देता है, यानी कि टेल्मिसार्टेन एक ऐसी मेडिसिन है जो डायबिटीज, हाइपरटेंसिव और सीकेडी क्रोनिक किडनी डिसीज के प्रोग्रेशन को रोकता है। टेल्मिसार्टेन के एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आता है कि टेल्मिसार्टेन पेशेंट को दी तो क्या उससे मौत हो जाती है, जो कि सबसे पहले क्वेश्चन किया गया था। तो हाइपरकैलेमिया की कंडीशंस में पेशेंट को टेल्मिसार्टेन देने से डायस्टोलिक अरेस्ट हो सकता है। हाइपोटेंशन हो तब भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि टेल्मिसार्टेन क्या करता है, देने से अचानक उसका बीपी डाउन हो सकता है। तो लगता है कि ऐसे कैसे अचानक से हाइपर से हाइपो हो गया। तो उस समय पे आपको डरना नहीं है, 2-3 दिन तक उसका बीपी मॉनिटर करना है और टेल्मिसार्टेन देते रहना है। इससे क्या होगा, बॉडी को टेल्मिसार्टेन सूट करने लगेगी। टेल्मिसार्टेन चालू की आपने, पेशेंट के रीनल फेल्योर में लैंड अप कर जाएगा ऐसे में। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो दुनिया में इसे कहते हैं बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टोनिसिस। दोनों किडनी क्या होती है, इनकी जो ब्लड सप्लाई होती है, आर्टरीज जो होती है ब्लड सप्लाई करती है, वो सिकुड़ जाती है, स्टोनिसिस हो जाता है उनमें। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें टेल्मिसार्टेन शुरू करने के बाद क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और तब आपको सस्पेक्ट करना है अगर कि शायद पेशेंट जो है वो ब्रास में चला गया, यानी कि बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टोनिसिस उसको हो गया, ऐसी समस्या हो गई। तो टेल्मिसार्टेन या ARV कोई भी सार्टेन क्लास की ड्रग हो तो इसमें प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी ये दवा नहीं देनी है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वहां पे। ये देने से कभी कभी ऐसा होता है कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशंस आ जाती हैं। तो ऐसे में आपको टेल्मिसार्टेन प्रेगनेंसी में नहीं देना है। बहुत ध्यान देना है उस समय पे। डोज की बात करें तो OD डोज पे ये चलाई जाती है, यानी कि दिन में एक बार, और इनिशियल स्टेज पे 20 मिलीग्राम की डोज पे पेशेंट को देते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 80 मिलीग्राम तक की डोज पेशेंट को दी जाती है। और सुबह नाश्ते के बाद एक गोली एडवाइस करते हैं डॉक्टर, और उसके बाद जो है आप 24 घंटे तक आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ऑप्टिमाइज रहता है। अब ऐसी क्या है इस मेडिसिन में खासियत जो कि आप इसको अपने घर ले जा सकते हैं, यानी यूज कर सकते हैं। तो शुरू से हमने आपको बताया कि ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और इसको हार्ट फेल्योर वाले पेशेंट यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये एंटी प्रोटीन्यूरिक ड्रग है और ये CKD के रिस्क को डिक्रीज करता है, उसके प्रोग्रेशन को रोकता है। साथ ही साथ ये कार्डियक रीमॉडलिंग को भी डिक्रीज करता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को डिक्रीज करता है, रोकता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको हाइपरकैलेमिया के पेशेंट में बी अवेयर रहना है, यानी कि आपको अवेयर रहना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि आपको पोटेशियम और क्रिएटिनिन का सबसे पहले टेस्ट करवा लेना चाहिए कि आपकी बॉडी में पोटेशियम और क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है, हाइपरकैलेमिया तो नहीं है आपको, तभी इस मेडिसिन को यूज़ करना है। तो ये सारी बातें थी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।